कर्नाटका में सरकारी ठेकों में 4% मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने पर जमकर बवाल छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसे लेकर तीखा विरोध देखने को मिल रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने धर्म के आधार पर कर्नाटका में आरक्षण दिए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला और इसे संविधान के विरोध में लिया गया फैसला बताया। उन्होंने कहा कि कर्नाटका सरकार धर्म के आधार पर आरक्षण दे रही है। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान का अपमान है। 1976 में इन्होंने संविधान के साथ क्या क्या नहीं किया, गला घोटने का काम किया था। कांग्रेस तो यह हमेशा से करती आ रही है और आगे डीके शिव कुमार जो भी बोल रहे हैं ये वही कह रहे हैं जो उन्हें कांग्रेस की विरासत से प्राप्त हुआ है। कर्नाटक सरकार के द्वारा धर्म के आधार पर आरक्षण, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान का अपमान है। 1976 में क्या नहीं किया था इन्होंने संविधान के साथ में, गला घोंटने का काम किया था। तो ये कांग्रेस तो हमेशा करती रही और आगे जो भी बोल रहे हैं डीके शिव कुमार, ये वही बोल रहे हैं जो कांग्रेस की विरासत से उन्हें प्राप्त हुआ। सीएम योगी ने इस दौरान लोकसभा चुनाव में विदेशी पैसे का इस्तेमाल होने का भी आरोप लगाया और कहा कि 2024 में एक दुष्प्रचार किया गया था और इसके लिए विदेशों से भी पैसे आए थे। जॉर्ज सोरस ने तो बहुत पहले से ही इसकी घोषणा कर दी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में विदेशी पैसा लगा था। कांग्रेस और इंडी गठबंधन सीधे तौर पर या अप्रत्याशित तौर पर शामिल थे। ये सीधे देशद्रोह के श्रेणी में आते हैं। और ये दुष्प्रचार ही नहीं किया था, विदेशी पैसे भी इसमें इन्वॉल्व थे। जॉर्ज सोरोस ने तो बहुत पहले इसकी घोषणा कर दी थी। मैं कह रहा हूँ पूरे देश में विदेशी पैसा इन्वॉल्व था लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसमें कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने, जो भी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल थे, ये लोग धड़ल्ले से उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें लिप्त थे और उसी के माध्यम से इन्होंने पूरे चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया था। बता दें कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, जहां सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिए जाने की बात कही गई थी, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। सोमवार को इस मुद्दे पर संसद में भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। बीजेपी ने कांग्रेस पर संविधान के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है।